परमात्मा के लिए जीवन में कभी आंसू बहाते रहते। चैतन्य महाप्रभु जब कथा करते थे, गौरांग प्रभु प्रेम जी हुई भागवत स्वरूप भगवान की, गौरांग प्रभु जब कथा करते थे तो उनकी कथा में चैतन्य महाप्रभु जब भागवत जी की कथा करते थे ना, वो भागवत स्वरूप थे, कृष्ण स्वरूप थे, तो उनकी कथा में सभी रोते थे, आंसू बहाते थे, प्रेम और आनंद और विरह के। और एक दिन एक बनिया वो भी गलती से कथा में चला गया, बोर्ड ही नहीं है भाई। अब उसने सोचा यहाँ तो सारे लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अब मेरे आंसू निकल नहीं रहे, मैं क्या करूं? अब ये रोना तो जबरदस्ती होता है नहीं। भगवान की कथा में सारे के सारे लोग रो रहे हैं, भागवत जी के जो अनन्य श्रोता हैं, और जब मैं बलिया वहां गया, इसकी समझ में नहीं आया, सब रो रहे हैं, मुझे भी रोना चाहिए, लेकिन मेरे को आंसू नहीं आ रहे। मैं कल कथा में आऊंगा, फिर रोऊंगा, 1 घंटे में बंद हो जाएगा। उसने विचार किया और घर में गया। दूसरे दिन जब वो कथा सुनने के लिए पांडाल में आया तो उसने क्या किया, उसने लाल मिर्ची का जो पाउडर होता है उसकी एक पुड़िया बनाई और उस पुड़िया को जेब में रखकर कथा सुनने के लिए आ गया। उसने क्या किया, जब सारे लोग रो रहे हैं ना, सबकी नजर बचा करके, एक नकली भक्त यहाँ पर आया हुआ हमारे बीच में बैठा था, घर से मिर्ची का पाउडर ला करके आंखों पर और पाउडर लगा करके झूठ मूठ का नकली रोता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे श्रीमान जी, क्यों अपनी आंखों को, नेत्रों को कष्ट देते हो? काहे को रोते हो जबरदस्ती झूठ मूठ? ऐसा क्यों कर? स्टार्ट है तो उसने कहा, रिकॉर्डिंग में कर ले, और सीधी वाली है, सीधी वाली है, सीधी वाली है, पुत्र के लिए आंख बन जाएगी, डीवीडी बन जाएगी। इसको ऐसे लो कि जो वहाँ से साइड से आए लाना चाहिए अंदर करके, लेकिन बड़ा इसलिए मैं सोचना चाहता हूं, विचार आए जीवन के लिए गोविंद की कथा में, कन्हैया की कथा में प्रेम से जिस आंख में आंसू नहीं बहाए, इसका मतलब उसका जीवन अभी सफल नहीं है। इसलिए मैं अपनी आंख को मैं कर दूंगा, साइड में घुमाता रहूंगा। चोरी करने के लिए मटकी में हाथ डाला तो कन्हैया को लगा कि कोई दरवाजे से ताक झांक रहा है। गोपी जो छुप के देख रही है, उसके भुजाने बाल हवा में ऐसे लहरा रहे हैं, और कन्हैया ने उसको देख लिया और चुपचाप छुप गया अंधे को। गोपी को लगा अभी तक दर्शन कर रही थी, मेरे शरीर से मेरे प्राणों को जैसे किसी ने अलग कर दिया, और कन्हैया जो ही अंधेरे कोने में छुप गया, उसकी दृष्टि से बहुत जोर से चलता है। श्रीचारम मपदशाई गया यदि स्वीकृतम फलानयं त्वया मानसे मम नितान्त तामसे नंदनंदन कथं नलीयसी। देखो कन्हैया, तुम जो अंधेरे कोने में छुप गए ना, तुमने अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर ताजा ताजा माखन तुमने ले लिया, तुमने कोई दोष नहीं किया, तुमने गलत नहीं किया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये तुमने गलत कर लिया है जो अंधेरे कोने में छुप करके बैठ गए। सुनो हे नंद के नंदन, जन्म जन्मांतरों से मेरे मन में जो अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे कोने में छुप करके मत बैठो, मेरे मन मंदिर में बैठ जाओ। वो भी रो रही ये भाव जी का बेटा कन्हैया ने ऐसी किनारे गोकुल के एक गोपी का घर, और जब देखा सबके घर में कन्हैया आता है मगन चोरी करने के लिए, मेरे घर में कब आओगे कन्हैया? रात भर रोटी खाना पीना छोड़ दिया, कन्हैया उसके घर में पहुंच गया। तो जब उसकी मट्टी में हाथ डाला, माखन का लड्डू बना करके, और जो खाना चाहते हैं गोपी ने देख लिया, और जब देख लिया तो कन्हैया ने भागना शुरू कर दिया। छम 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 घुंघरू पांव के बज रहे हैं। कन्हैया विशुद्ध प्रेम की लीला गोकुल की, जूते चप्पल कन्हैया नहीं पहनता है, सीने सिलाए कपड़े नहीं पहनता है, और भागना शुरू कर दिया। गोपी को लगा जो कन्हैया मेरे इस माखन से भी कोमल है, जिसके चरण नीतम नवनीतम नीतम नीतम जगिंते आतपिता पितृभूमो माधव माधव माधव। ये माधव मत दौड़ो मत दौड़ो मत दौड़ो, मैं जानती हूँ इस माखन से कोमल तुम्हारे
लेकिन ये गलत कर दिया, मत दौड़ो, कितना कष्ट है। प्रेम से बोलिए माता चोर भगवान की कैसा माता चोर। एक गोपी बहुत चालाक है, कुछ मोटी मोटी सी कन्हैया को पकड़ने के लिए बहुत सारे उपाय उसने किए थे। अब इतनी चालाक है, उसने एक रस्सी उस कमरे से उस पर घंटियां बांध दी जिससे कि मैं यशोदा की उस लाल को पकड़ सकूं। नहीं तो यशोदा बोलती है कि मेरा लाला तो चोर नहीं है, किसी के घर नहीं जाता, मेरे घर में माखन की दूध की कोई कमी है। और रस्सी में घंटियां बांधी थी, कन्हैया आएगा, घंटियां बजेंगी, रंगे हाथों उसको पकड़ो। भाई पानी खाने कन्हैया आया, अरे तो बच्चा हो गया घंटियां बजी, वो फिर पकड़ जाओ बेटा पिया बांधा। और उसके बाद में ऐसे हाथ पकड़ करके चल रही है, सिर में दूध की मटकी है, और जब चल रही है चलते चलते तो कन्हैया ने कहा, देख गोपी तू मोटी सी, मैं छोटो सा, मेरा हाथ दुख रहा है, दर्द कर रहा है, थोड़ा सा मेरा हाथ छोड़ देना, ढीला कर दे। ऐसी माया फैलाई कन्हैया ने कि उसके लड़के का हाथ पकड़ा दिया और अपना हाथ छुड़ा करके उससे पहले घर में पहुंच गया। गोपी बड़े चाव से, आज तो मैं जीत गई, यशोदा को बताऊंगी तेरे लाला को मैंने पकड़ लिया, देख चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। और जो आवाज दी, यशोदा अरे बाहर निकलो, आज देख लो, आप तो तुम्हें सच्चाई नजर आएगी, देख लो चोर को नहीं पकड़ के। और अंदर से जो ही माँ यशोदा कन्हैया का हाथ पकड़ के आ रही हूँ, देख रही है क्या है, अरे देख, देखती क्या है, अपने लड़के को तुमने पकड़ा हुआ, पागल हो गई क्या लड़का, ये सब क्या है? अरे मैंने तो कन्हैया को तेरी लाला को पकड़ा था, इसने चोरी मेरे घर में की, मेरा कन्हैया मेरे घर में है, और देखा तुमने तो अपने ही लड़के को पकड़ा। गोपी देखती रह गई, उसकी समझ में नहीं आई ये सब क्या हुआ, कब हुआ, कैसे। फिर से बोलिए माता चोर भगवान नारायण प्रसिद्ध चौरा कथिता पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचय सदैव। सबसे बड़ा चोर है जिसकी आप कथा सुन रहे हो, लेकिन कैसा चोर है जिसमें सब लोग ये चाहते हैं कि चोर हमारे घर में आना और चोरी कर जाना, चोरी नहीं करेगा तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा, ऐसा चोर है। प्रसिद्ध चौरा कथिता पृथिव्याम, ऐसा चोर है जन्म जन्मांतरों के जो पापों की गठरी हमने आपने अपने हृदय में बना करके बांध करके रखी हुई है, ये ऐसा चोर है कि जिसने एक बार प्रेम से इसका नाम लिया, तुरंत उस पाप ताप संताप की उस गठरी का चोरी करके हरण कर देता है। प्रेम से लिए भागवत स्वरूप भगवान एकदा गहरा शेषो यशोदानंदिनी कर्मांतर नियुक्ता सुमेरमंत स्वयं दधि ध्यानि गीतानि तद्वाद चरितानि च सती निर्बंधने काले संगीतान्य गायता। एक बार यशोदा जी ने सभी दास दासियों को अपने अपने हाथ पे लगा दिया और स्वयं दही मथना शुरू कर दिया। और लाखों गाय हैं, एक गोपी को कहा तुम ये करो, तुम सो करो, कोई हरा हरा चारा काटो, कोई दूध गर्म करो, कोई माखन बनाओ, कोई दही को पिलो, कोई बच्चों को स्नान करो, लाखों गाय है, कहीं रास्ता से बहुत जाता है और अपने आप दही मथना शुरू कर दिया। अब अपने आप दही मथना क्यों शुरू किया था भाई, उसमें भी दही मथने में किसी दासी को लगा देती, नौकर चाकर को लगा देती, लेकिन यशोदा जी अच्छी माँ है। अच्छी माँ का लक्षण ये है, बहुत सारी सुख सुविधा होने पर भी जो माँ अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं करती है, नौकर चाकर के भरोसे नहीं जो रहती है, वो अच्छी माँ कही गई है। और आपके पास बहुत सारा पैसा है, संपन्नता है, सुविधाएं हैं, और आपके नौकर चाकर ही आपके बच्चे को स्नान करा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो फिर आप अच्छी माँ नहीं हैं। अच्छी माँ का लक्षण भागवत जी में ये है, जो स्वयं पालन पोषण अपने हाथ से माँ करती है, वो अच्छी माँ है।
और मेरे कन्हैया को गंदी गाय का दूध अच्छा लगता है, इसलिए गंदी गाय का दूध माँ यशोदा अपने हाथों से निकाल करके दही बनाती है, मक्खन बनाती है। और माँ जब दही मथ रही है तो शुभदेव जी भक्तों को यशोदा जी का दर्शन करा रही है। माँ यशोदा कैसे दही मथ रही है। सोमं वासः प्रतिपदितते विभृति सूत्रमध्यं पुत्रस्मै हस्तनकुचयुगं जातकं पाञ्चसूत्रो रज्ज्वास्त्रं भुजचरत्कं गणौ कुण्डलीके स्वर्णं वक्रं कवरविलगं मालती निर्ममं। रेशम की साड़ी पहनने में बड़ा पुण्य मिलता है। इस दृश्य को मानस पटल पर आप जीवंत भोग सकते हैं कि माँ यशोदा ब्रह्म की जो माँ है ऐसे दही मथ रही है। दही मथते समय क्या है उनका? रेशम की साड़ी पहनी हुई है। रेशम का साड़ी शुद्ध का पवित्रता की होती है और रेशम की साड़ी जगह जगह से फिसल जाती है। प्रभु कार्य करने में व्यवधान न हो, इसलिए कमर से दाएं बाएं व्यवस्थित करने के लिए कमर पर एक रस्सी भी बांधी हुई है, सूत्र बांधा हुआ है कि पल्लू कभी दाएं बाएं न खिसक जाए न फिसल जाए। रेशम की साड़ी लाइट ना पड़ो ऊपर की लाइट जैसे कि मैं अपने कन्हैया के लिए ये मठा बना रही हूँ, घी बना रही हूँ। माँ के हृदय से प्यार उमड़ता चला गया और बाहर छलकता चला। करने दे दो, तुम करता रहिए, बैठ। माँ का वात्सल्य संसार ऐसा है, अपने कन्हैया का स्मरण करते समय उसके लिए मैं सब कर रही हूँ। तो जैसे जो प्रेम है, प्रेम की अधिकता से, प्रेम की बाढ़ से वो आनंद जैसे बाहर छलकता चला और रज्वा कर सर्व भुजी चल कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। जब प्राचीन काल में माँ यशोदा जैसे दही का मंथन करती है मथानी से आगे पीछे रस्सी से खींचती है, कभी हाथ बाएं आगे पीछे हो रहा है और फिर चूड़ियां कंगन और कुंडल जब बज रहे हैं ऐसे लगता है कि स्वर्ग से कोई अद्भुत संगीत की स्वर लहरी बज रही है। और इतना परिश्रम कर लिया है माँ ने कि माँ बहुत सुंदर है, गौरवान्वित है, सुदर्शन है माँ यशोदा। अगर जो सर घूम जाएगा, जब परिश्रम करके पसीने की दिक्कत अभी नहीं आएगी, देखते हुए आती है, देखते हुए दिक्कत आती है, अभी देखते नहीं। साक्षात मोती जैसे कि फूट पड़े। माँ ने इतना परिश्रम कर और जो मालती के पुष्पों की बेनी गजरा रुका हुआ था ना, वो नीचे फूल गिरने शुरू हो गए। माँ ऐसे दही मंथन कर रही है। अचानक कन्हैया का आना और कन्हैया ने आकर के ऐसे मथानी को पकड़ लिया, मुंह से कुछ नहीं कहा। माँ समझ गई मेरे कन्हैया को भूख लगी है। अब ये ऐसे कह रहा है मथानी को पकड़ के, मुझे अपना दूध मिला, इस दूध को छोड़ दे। माँ ने हंस करके मथानी को छोड़ा किनारे, कन्हैया को गोदी में बिठाया, अपना दूध पिलाना शुरू किया। और जो दूध पिलाना शुरू किया, अंदर जो चूल्हे में दूध रखा हुआ था उस पर उबाल आया, आग में दूध गिरा, आग जलने की गंध ज्यों ही आई। माँ तुरंत भागी, कन्हैया को नीचे छोड़ करके। उस दूध की ज्यादा चिंता हो गई, कन्हैया को बहुत क्रोध उठा, अपने अगरुष्ट को नीचे वाले होंठ को दांतों से दबा करके और बहुत क्रोध के सामने उस दूध की मुझे ज्यादा चिंता है, मुझे ज्ञान भूखा खासा छोड़ करके आज मैं तुझे बताऊंगा। भगवान को ताक पर रख करके संसार के कार्यों को इतना महत्व नहीं देना। परदी भाई की मतलब संसार के कार्य भी करने, लेकिन भाई पहले प्रभु का कार्य। चिंता ये है कि भाई कथा सुनने के लिए जाना था, आज फुर्सत नहीं है। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मेरे लिए अगर समय नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। सारे काम करने हैं, संसार छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले कौन? परमात्मा को ताक पर रख करके संसार के कार्यों को इतनी प्रमुखता। कन्हैया को क्रोध उठा और माँ अंदर गई हुई थी, सिलबट्टे का पत्थर पकड़ा, घर में हर कमरे में जितने भी सैकड़ों जितनी घड़े मिट्टी की भरे हुए दूध दही से घी से माखन से उन सबको तोड़ दिया, फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। और उसके साथ में माँ आई, मैं अपने कन्हैया को भूखा छोड़ के, प्यासा छोड़ के आई, उसे भूख लगी, देखा कन्हैया है भी, सामने नजर गई, दरवाजे के नीचे से दूध
पे ही रिश्ता हुआ, गिरता हुआ जब देखा माँ गई कन्हैया में ये सब उसकी करतूत है, ये तो ऐसे बिगड़ता चला जाएगा, इसको दंड और सजा देनी पड़ेगी। माँ सोच रही और आगे गई, देखा सारे कमरों में आज में एक भी दूध का बर्तन नहीं सुरक्षित रखा हुआ है। माँ अंदर गई, अंदर से उस छड़ी को ले आई जो लक्ष्मी की छुपा करके सोचा था भविष्य में नटखट कन्हैया कभी मुझे सताएगा ना, इस छड़ी से उसको मैं डराऊंगी। जिस चांदी की छड़ी पर सोने के घुंघरू लगे हुए हैं, माँ ने पीछे से चुपचाप उस छड़ी को पकड़ा और कन्हैया को ढूंढती देख रही है किस कमरे में होगा। और अंतिम कमरे में गोकुल जी के उस विशाल भवन में माँ ने जब देखा किस रूप में, तो माँ देख रही है उल्लूक लांगड़े विपरीत ओगली को उल्टा करके, भड़काए का मन बलतम सुचिष्टितम, बंदर के साथ उछल कूद बंदर मचा रहे दोनों तरफ। और जैसे चोर चोरी करते समय शंकित दृष्टि से देखता रहता है, मुझे कन्हैया देख रहा है, समझ गया आज मैंने बहुत बड़ा नुकसान धर्म कर दिया, माँ मुझे जरूर दंड देगी, सजा देगी। और निरीक्षण करते हुए विशंकित दृष्टि से देखता जा रहा है, कौओं को बंदरों को ले तू भी खा और दे रहे हैं। माँ ने ताक झांक करके देखा और कन्हैया ने देखा मेरी चोरी पकड़ी गई, उछल करके बहुत जोर से वहां से दौड़ के बंदर तितर बितर हो गए, कौवे भी दाएं बाएं उड़ के चले गए। कन्हैया भाग रहा है, चमचम घुंघरू बज रहे हैं, बार बार वो मीठा लकड़ जैसे निकल रहा है और कन्हैया उसको अपनी कमर पर खोसता चला जा रहा है। माँ पीछे पीछे भाग रही है, ब्रह्म आगे आगे भाग रहा है और माँ पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। सारा गोकुल तमाशा लग गया। आज इसने जरूर घर में कुछ किया होगा, नहीं तो